बिहार में नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर 2020 वाला खेल होने वाला है। एक बार फिर चिराग पासवान नीतीश कुमार की राह का कांटा बनने वाले हैं। एक बार फिर चिराग नीतीश की पार्टी जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारने वाले हैं। इसके साथ अब ये भी दावा होने लगा है कि चिराग पासवान एनडीए छोड़ने वाले हैं। 2019 के आखिरी में जो स्थिति एनडीए में थी, वैसे ही 5 साल बाद बिहार में दिखाई दे रही है। एक बार फिर चिराग पासवान के तेवर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर उनके तेवरों से जेडीयू घबराई दिखाई दे रही है। चिराग पासवान ने पहले नरेंद्र मोदी सरकार के कई फैसलों पर आपत्ति जताकर बीजेपी को पहले ही चुनौती दे चुके हैं और अब बिहार में बिना किसी बातचीत के वो उम्मीदवारों की घोषणा भी करने लगे हैं। एनडीए में रहते हुए उनके तेवर अभी से बगावती दिख रहे हैं। इस बीच नीतीश कुमार के भी पाला बदलने की खबरें आना शुरू हो गई हैं। नीतीश कुमार की तरफ से साफ संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर बीजेपी चिराग को काबू में नहीं रख पाएगी तो नीतीश कुमार के पास महागठबंधन में जाने का विकल्प बचा हुआ है। लालू यादव तो पहले ही नीतीश को लेकर नरम दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने भी नीतीश को इंडिया में आने की हरी झंडी दे दी है। नीतीश ही अभी फैसला नहीं कर पा रहे हैं। वो लगातार बीजेपी के साथ ही बने रहने के दावे कर रहे हैं, लेकिन ये दावे तेजस्वी के दाव से टूटते हुए दिख रहे हैं। दरअसल बीजेपी में ये पहले से ही तय माना जा रहा है कि एनडीए नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। एनडीए में एलजेपी के दोनों गुट शामिल हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवामी मोर्चा हम, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम, बीजेपी और जेडीयू शामिल हैं। सीट शेयरिंग अभी तक नहीं हो पाई है। सच तो ये है कि सीट बंटवारे की बातचीत भी शुरू नहीं हुई है, जबकि चिराग पासवान विधानसभा सीटों पर अभी से उम्मीदवार घोषित करने लगे हैं। चिराग पासवान की योजना विधानसभा चुनाव के पहले सभी 243 सीटों पर दौरे की है। वो पहले बेगूसराय के मटिहानी गए, दूसरे दिन शेखपुरा पहुंचे। दोनों जगहों पर उन्होंने अपने अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की। मटिहानी सीट से 2020 में लोजपा के उम्मीदवार राजकुमार सिंह जीत भी गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने जेडीयू ज्वाइन कर लिया था। क्योंकि वो अपनी पार्टी के इकलौते विधायक थे, इसलिए दल बदल का मामला भी उनके खिलाफ नहीं बना। चिराग अब भी मटिहानी को अपनी ही सीट मानते हैं। शेखपुरा में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी के जिलाध्यक्ष इमाम गजाली ही इस बार चुनाव लड़ेंगे। अब आपको गजाली के बारे में भी बता दें। गजाली वही नेता हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव में सिवान में जेडीयू उम्मीदवार का विरोध किया था। निर्दलीय चुनाव लड़ रही हिना साहब के समर्थन में चुनाव प्रचार किया था। गजाली 2020 में भी शेखपुरा से चुनाव लड़े थे। उन्हें 14,000 वोट भी मिले थे। जेडीयू उम्मीदवार को 50,000 वोट मिले, लेकिन वो आरजेडी उम्मीदवार के 6,000 वोट से हार गया। आरजेडी को 56,000 वोट मिले थे। दरअसल इस समय चिराग पासवान के रिश्ते बीजेपी के साथ अच्छे नहीं चल रहे हैं। बीजेपी चिराग की जगह उनके चाचा पशुपति पारस को अधिक तवज्जो दे रही है। चिराग को नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में जगह दी। वो भी चुनाव होने तक अपने को मोदी का हनुमान बताते रहे, लेकिन मोदी सरकार के फैसलों पर जिस तरह उन्होंने अलग स्टैंड लेना शुरू किया है, उससे लगता है कि वो एनडीए में बगावती तेवर अपनाने की ठान चुके हैं। बिहार में विधानसभा की कम से कम 50 सीटों की हिस्सेदारी की वो बात कर रहे हैं और झारखंड में भी उन्होंने दावेदारी ठोक रखी है। बात नहीं बनने पर अलग चुनाव लड़ने की भी बात भी कही है। इससे लगता है कि उन्होंने पहले से ही एनडीए छोड़ने का मन बना लिया है और एनडीए में रहकर अगर वो बिहार में अभी से उम्मीदवारों की जिस तरह घोषणा करने लगे हैं, उससे उनके तेवर को समझा जा सकता है।